मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कॉमर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये अध्याय में से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ये एक उत्तर काम में आ सकता है। वो चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुके हैं। आप आंसर पेपर उठा के देख सकते हैं। चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको चारों प्रश्न एक बार पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें ये एक ही उत्तर से काम चल जाएगा। पहला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं, ढंग, परिस्थितियां बताइए। मतलब किन दशाओं में फर्म का पुनर्गठन होता है। दूसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म में त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है। तीसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म में प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है। और चौथा प्रश्न है, साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। ये चारों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं। आप किसी भी गाइड में देख लें, किसी भी किताब में देख लें, ये चारों प्रश्न के उत्तर भी बिल्कुल अलग अलग हैं, पॉइंट भी बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबों की मदद से काफ़ी मेहनत करके एक ऐसा उत्तर तैयार किया है जो इन चारों प्रश्नों में काम आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़े से स्टार्टिंग बता देता हूँ। मान लो कि परीक्षा में प्रश्न आया कि फर्म के पुनर्गठन की दशाएं बताइए, तो हम उत्तर लिखेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, फर्म के पुनर्गठन की दशाएं निम्न है। मान लो प्रश्न दूसरे के रूप में आया कि साझेदारी फर्म में त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, तो हम स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे कि साझेदारी फर्म में त्याग अनुपात की गणना निम्न परिस्थितियों में निम्न प्रकार से की जाती है। तीसरा प्रश्न इस तरह से आया कि यदि साझेदारी फर्म में प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, तो इसमें हम लिख देंगे कि साझेदारी फर्म में प्राप्ति अनुपात की गणना निम्न परिस्थितियों में की जाती है। पॉइंट यही आएंगे, चारों प्रश्न में यही पॉइंट आएंगे। इस तरह से आया कि साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, तो हम उत्तर की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन निम्न परिस्थितियों में किया जाता है, और पॉइंट यही आएंगे। अब ये पॉइंट में थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ और वर्णन लिखने का तरीका बता देता हूँ। मान लो अपना को प्रश्न आया पुनर्गठन की दशाएं, तो हम पॉइंट का वर्णन इस तरह से करेंगे, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर डैश लगा के लिख दे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर इसका डिटेल लिखेंगे, जब फर्म के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। पुनर्गठन है ना, रिकंस्ट्रक्शन। मान लो तीसरा पॉइंट, साझेदारी के फर्म से निवृत्त होने पर, रिटायर्ड होने पर, तो इसका वर्णन लिख देंगे कि जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। चौथा पॉइंट है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ये इसके वर्णन हो गए। यदि यही प्रश्न आया कि त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, तो हम लिख देंगे त्याग अनुपात की गणना निम्न परिस्थितियों में की जाती है। और पहला पॉइंट, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो त्याग अनुपात की गणना की जाती है, ये वर्णन बन गया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर, जब फर्म के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी त्याग अनुपात की गणना करना पड़ती है। साझेदार के निवृत्त होने पर, जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो भी त्याग अनुपात की गणना करना पड़ती है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, जब फर्म की किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी त्याग अनुपात की गणना की जाती है। ये दूसरा प्रश्न आया तो भी यही पॉइंट लिख के अपन वर्णन लिख सकते हैं। मान लो कि तीसरा प्रश्न आया, प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, तो भी यही अपन लिख देंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर वर्णन लिख देंगे कि जब फर्म के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। साझेदार के फर्म से निवृत्त होने पर, जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो भी प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। और किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। और मान लो चौथा प्रश्न आया, साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, तो आंसर लिख देंगे, निम्न परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है।
पहला पॉइंट, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर वर्णन। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर दूसरा पॉइंट वर्णन लिख देंगे। जब फर्म के साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, साझेदार के फर्म से निवृत्त होने पर। जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो उस स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और चौथा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चारों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये एक उत्तर लिखकर भी आप अपनी मेहनत को कम कर सकते हो। ओके, थैंक यू।